तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जुंजितो के कलेक्शन की एक ऐसी मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। सो प्लीज अगर तुम खाना खा रहे हो तो वहीं छोड़ दो। और मैंने जुंजितो के कलेक्शन के ऊपर और भी वीडियोस बना रखी हैं। सो अगर तुम्हें देखनी है तो यहाँ पर आई बटन फ्लैश हुआ होगा, तो उस पर क्लिक कर तुम देख सकते हो। सो अगर लकीली तुमने उन सारी वीडियोस को देख लिया है और तब तुम इधर आए हो, सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है ये है मेरी फ्रेंड यूको, जो कि काइंड ऑफ अपने बात करने के नेचर की वजह से स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है। बट अचानक से उसने बहुत ज्यादा शांत रहना स्टार्ट कर दिया है और जब वो बातें करती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। इवन अब तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जीभ बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। और फिर यूको से मिलने उसकी एक फ्रेंड आई होती है जिसका नाम हमें री बताया जाता है। और री यूको से बोलती है, यूको आर यू नॉट फीलिंग वेल। फिर यूको अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। इसके बाद हमें नरेटर ये बताता है कि इसके बाद यूको की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। एंड देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूको की फ्रेंड री को दिखाई जाती है, जो कि उससे मिलने के लिए उसके घर आई होती है। और यार इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ऊपर से वो आज स्कूल भी नहीं गई थी, इसीलिए वो उसके घर जाती है और वो यूको के घर जाकर उसकी डोर बेल को बजाती है। बट वहाँ बहुत देर खड़े रहने के बाद और बेल बजाने के बाद भी उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और री को अपने मन में सोचती है कि आई थिंक यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे एक बार बैकयार्ड तो चेक कर लेना चाहिए। लेकिन तभी रिको को याद आता है कि यूको के बैकयार्ड में बहुत सारे स्लंग्स हैं। उसके बाद रिको अपने आप से कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसको बैकयार्ड से किसी के जंप करने की आवाज आती है और जब री यूको के बैकयार्ड में देखती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड बैकयार्ड में काफी सारे स्लंग्स को मार रहे थे। तभी री उनसे कहती है कि इन्हें मारना टोटली टाइम वेस्ट है, बिकॉज आपके बैकयार्ड में सनलाइट नहीं आती है, इसीलिए इन स्लंग्स के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। और री की इन सारी बातों को सुनकर यूकी का फादर अपनी वाइफ से बोलता है कि जरा सेंधा नमक लाना। अब यार देखो, वीडियो बहुत ज्यादा डार्क हो जाए इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब जो ये स्लंग्स है ये बहुत ज्यादा चिपचिपे होते हैं, इसीलिए इन स्लंग्स को भगाने के लिए सिंपल नमक की जरूरत पड़ती है। और यार अगर तुम लकीली वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए तो प्लीज मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम में किस हॉरर मांगा पर चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो तुम्हारे कमेंट से मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलो वीडियो पर चलते हैं। यूको की मॉम री से बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। इस पर री यूको की मॉम से बोलती है कि हेलो आंटी री, क्या तुम यूको को विजिट करने आई हो? लेकिन वो इस समय अपने रूम में है। और यहाँ पर यूको की मॉम यूको के रूम के डोर को ओपन करते हुए, यूको री यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है। और तभी यूको की मॉम और री ये नोटिस करते हैं यूको ने अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा रखा होता है और वो किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराई होती है। और यूको की मॉम यूको से कहती है कि यूको आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आर यू फीलिंग वेल? लेकिन हम देखते हैं कि यूको अपनी मॉम की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि वो अपने मुंह को अपने हाथों से ढके रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने मुंह के अंदर से किसी चीज को निकलने से रोक रही हो। और फिर री यूको से बोलती है कि यूको आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुमने इस मास्क को क्यों लगा रखा है? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? लेकिन डॉक्टर ने तो तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ वीक है। फिर उसके बाद री यूको से कहती है डज इट फील वियर्ड इन योर माउथ, लेट मी टेक अ लुक। बट यूको ने अपने मुंह को पूरी तरीके से कवर कर लिया होता है। और जैसे यूको की मॉम यूको को देखने की कोशिश करती है वो अपनी मॉम को दूर कर देती है, ये कहते हुए कि मुझसे दूर हट जाओ। यहाँ यूको की मॉम यूको से बार बार पूछती है कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर यूको उन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो। एंड देन फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें री दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर जा रही होती है। और री रास्ते में चलते चलते अपने मनी मन सोचती है कि यूको की आंखों में जो डर था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये बिल्कुल ही डिफरेंट था उसके नॉर्मल बिहेवियर से। फिर री को एकदम से याद आता है कि मैंने यूको को पहले भी ऐसे डरते हुए देखा है और ये सब कुछ तब हुआ था जब हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में थे। और यूको के घर का बैकयार्ड बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि आज है और हर जगह बहुत सारे स्लंग्स थे। और हमें पता लगता है कि यूको को बचपन से इन स्लंग्स से बहुत ज्यादा नफरत थी। और हमारे स्कूल के कुछ क्लासमेट्स यूको के घर पर खेलने के लिए गए थे और हम में से एक ने यूको को उन स्लंग से डराने की कोशिश करी थी। और यूको के डर के एक्सप्रेशन को देखकर मैं कंप्लीटली शॉक हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद यूको कभी भी अपने बैकयार्ड में नहीं गई। बट इस टाइम यूको की हेल्थ में ये चेंज बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर री यूको से मिलने के लिए उसके घर आई होती है। और जैसे री यूको के घर के डोर को ओपन करती है वो देखती है कि यूको की मॉम बहुत ज्यादा घबराई होती है और वो बार बार डॉक्टर का नाम ले रही थी। री यूको की मॉम से कहती है कि आंटी आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? इस पर यूको की मॉम बोलती है कि यूको की जीभ। और फिर वो देखती है कि यूको उसके सामने आ जाती है और उसके मुंह के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्लग बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पर यूको की मॉम री से बोलती है यूको की जीभ एक स्लग में बदल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि वो स्लग पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर उसके मुंह पर इधर से उधर घूम रहा था। और री को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। बट यूको की मॉम री से बोलती है कि ये सब सच है, यूको की टंग सच में एक स्लंग में बदल चुकी है। और जिस चीज से यूको अपनी पूरे एंटायर लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करती थी और वही चीज अब उसके मुंह के अंदर है। तभी यूको री और
अपनी मदर से हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ती है। और यार एक्सपेक्टेड चीज ही होती है, री उसे मना करती है अपने पास आने के लिए। और री हमें ये बताती है कि उस दिन के बाद से मैं कभी भी उसके घर दोबारा नहीं गई। और यूको के साथ आगे क्या हुआ ये सब मुझे उसके मॉम डैड से पता लगा। और भाई इसके आगे जो कुछ भी होता है लिटरली वो बहुत ज्यादा क्रिपी होता है, क्योंकि यूको ने सीजर का यूज कर अपनी स्लग वाली टंग को काट दिया था। बट भाई उसकी टंग कुछ टाइम बाद ही खुद रीग्रो हो जाती है, और चाहे वो कुछ भी कर ले ये सब कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूको के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बोलते हैं कि ये स्लग्स ज्यादातर नमक से डरते हैं, तो जाओ और नमक लेकर आओ। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसका डैड उसको बहुत ज्यादा नमक खिला देता है और यूको उस सारे नमक को उगल देती है। अब क्योंकि यूको की टंग इतने बड़े स्लग में कन्वर्ट हो गई थी, तो इसकी वजह से वो अब कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, इसीलिए उसका वेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो बहुत ज्यादा स्किनी हो चुकी थी। तभी यूको का डैड अपने दिमाग का यूज करता है और एक सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है, लेकिन ये यूको के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जहाँ पर यूको का डैड एक बाथ टब में बहुत सारा नमक डाल देता है और वो यूको को उसके अंदर जाने के लिए कहता है, और जहाँ पर उसका डैड ये भी कहता है कि तुम्हें इस टब के अंदर जाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरीके से खोलना है, ताकि वो उस लग पानी में ही मर जाए और कहीं भी भाग ना पाए। और यूको अपने डैड पर भरोसा कर फाइनली पानी में चली जाती है। बट बहुत देर हो जाने के बाद भी यूको पानी से बाहर नहीं आती है, और यहाँ पर उसका डैड यूको को आवाज लगाता है, यूको आर यू ऑल राइट? बट यूको इसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। और जब यूको का डैड पानी में हाथ डालकर यूको को बाहर निकालता है, तो फिर पानी से यूको तो नहीं निकलती बट उसके कपड़े जरूर निकल जाते हैं। और जब यूको का डैड पानी के अंदर और ज्यादा अपने हाथ डालता है, तब सिर्फ पानी के अंदर से यूको का सर निकलता है, जिसे देखकर यूको का डैड और उसकी मदर कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि यूको की आधी बॉडी आखिर गई कहाँ और आखिर उसके प्लान में कहाँ गलती हो गई। फिर यूको की मदर अपने ब्रेन का यूज करती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि यूको के सर के पास एक छोटी सी बॉडी है और इतने सारे नमक की वजह से यूको की बॉडी सिकुड़ गई है। लेकिन अब यूको का डैड उसके सर को ताजे पानी के नीचे रख देता है ताकि यूको की बॉडी वापस अपने नॉर्मल शेप में आ पाए। और फिर हम देखते हैं कि यूको के मुंह के अंदर से वो स्लग बाहर निकलता है और फिर नरेटर हमें ये बताता है कि वो स्लग अभी भी यूको के बैकयार्ड में है और वो स्लग एक स्नेल की तरह अपनी पीठ पर यूको के सर को कैरी कर रहा है। और इस कमाल के एंडिंग के साथ स्लग मांगा यहीं पर एंड होती है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट उज़ुमाकी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।